साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज हम एक ऐसे स्थान की यात्रा कर रहे हैं जो मेवाड़ में स्थित है। मेवाड़ यानी चार भुजा से 9 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में सेवत्री। जी हाँ, ये मेवाड़ के पंच तीर्थों में से एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और इस तीर्थ स्थल की विशेषता यह है कि ये मेवाड़ में स्थित है, परंतु इसका संबंध यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर मारवाड़ का एक छोटा सा ठिकाना बलुंदा, मारवाड़ बलुंदा से इसका संबंध स्थापित है। बलुंदा के ठाकुर जगत सिंह जी, जो भगत राज के नाम से मशहूर थे, उन्हीं ठाकुर साहब ने यह मंदिर आज से लगभग 375 वर्ष पूर्व अर्थात सन 1650 के आसपास ये भव्य मंदिर बनवाया था। और ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर की प्रेरणा स्वयं ठाकुर जगत सिंह जी को स्वप्न में जब रूपनारायण जी ने दर्शन दिए, उसके बाद में उनके मन में ललक जगी कि यहाँ मंदिर बनाया जाए। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि एक मारवाड़ के शासक का मेवाड़ में जाकर मंदिर बनाना ये अपना आप में बहुत टेढ़ी खीर था, फिर भी उन्होंने मेवाड़ महाराणा से अनुमति लेकर वहाँ पर ये भव्य मंदिर बनवाया। दूर दूर जहाँ पर सफ़ेद पत्थर नहीं है, पर मंदिर को भव्यता देने के लिए यहाँ पर मात्र 3 फुट की गहराई पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सफ़ेद संगमरमर का पत्थर निकला और उसी पत्थर से ये मंदिर बना है। भक्तराज देवाजी, उनको भी यहाँ पर चमत्कार मिला है, उन्हें भी केश दर्शन हुए हैं। तो इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम पहुँच चुके हैं सेवत्री। ये चार भुजा से 9 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में स्थित बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है, और बारिश के दिनों में तो यहाँ की सुंदरता देखते बनती है। तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं सेवत्री। ये आज अपन जो सेवत्री आए हैं, ये सेवत्री मेवाड़ के जो पंच तीर्थ है उन पंच तीर्थों में से एक है, और चार भुजा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ियों के अंदर स्थित है ये। और यहाँ हम पहुँचे हैं, रूप नारायण जी के दर्शन करेंगे। रूप चतुर्भुज जिसे कहा गया है, बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है, धार्मिक मान्यता है इसकी। और यहाँ पर साथियों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा यहाँ का तालाब है। गोमती नदी जो गीतों में गाई जाती है, गोमती नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है राजस्थान के अंदर, ये गोमती नदी है। और इसके ऊपर देखिए आप, ये लक्ष्मण झूला, जो राजस्थान में लगभग कहीं पर भी नहीं है इस प्रकार का दृश्य, तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है। तो आइए, आप पहुंच चुके हैं, अपन मंदिर की तरफ चलते हैं। पहले अपन मंदिर के दर्शन करेंगे, पूरी यात्रा में आप बने रहिएगा। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है, धार्मिक मान्यता है इसकी, और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। तो पूरी यात्रा, इस वीडियो को आप हमारा पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हमारे साथ चलते हैं पूरी यात्रा में। आ जाओ बेटा, कहना वीडियो पे कहना बैठी बैठो। हाँ, वीडियो जरूर है। बोलो, बताओ, बोलो, बोल दिया। आइए चलते हैं सेवत्री मंदिर में। ठाकुर जगत सिंह जी ने अपनी जागीर के ग्राम टीबड़ी की आमदनी श्री रूपनारायण जी के मंदिर के नित्य पूजा सामग्री हेतु अर्पित कर दी थी, तथा ग्राम बलुंदा का आमदनी की दृष्टि से सबसे अच्छा कुआं जो लूनी नदी के किनारे स्थित था, उसकी वार्षिक आमदनी भी रूपनारायण जी को समर्पित की जाती थी। यह कुआं बलुंदा में आज भी रूप जी वाला बेरा के नाम से जाना जाता है। आइए, हम पहुंच चुके हैं रूपनारायण जी के मंदिर में। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर नयनाभिराम 2 बहुत ही विशाल हाथी, और बाहर ही एक घंटी लगी हुई है। आइए, बलुंदा के हमारे जितने भी साथी जो पधारे हैं, आदरणीय
चंद्रा जी गहलोत, कैलाश जी सेन, आनंदीलाल जी प्रजापत, चंद्रा जी गुर्जर और मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इस मंदिर का शिखर बहुत ही ऊंचा है। ठाकुर जगत सिंह जी की इच्छा थी कि वो प्रतिदिन वहीं बलुंदा में बैठे बैठे मंदिर के दर्शन कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही ऊंचा शिखर बनाया। यद्यपि रूपनारायण जी ने इस प्रकार का उनको स्वप्न में आदेश दिया कि इस प्रकार की ऐसी इच्छा न करें जो पूरी न हो सके, फिर भी ठाकुर साहब ने अपने महल में रूपनारायण जी की मूर्ति स्थापित की और प्रतिदिन वो पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद ही भोजन करते थे। बलुंदा ग्राम में आज भी फतेह पोल के ऊपर एक ऐसा झरोखा है जहाँ पर प्रतिदिन ठाकुर जगत सिंह जी भोजन प्रसाद रखते थे और रूपनारायण जी को वो प्रसाद ग्रहण करना होता था, यानी वहीं से भगवान को भोजन अर्पित करते थे और नमन करते थे। ये ठाकुर साहब का प्रतिदिन का नियम था। इस मंदिर के विस्तृत इतिहास की जानकारी के लिए बलुंदा गौरव जो पुस्तक है वो आप ज़रूर पढ़ें, देखें। इसमें इस मंदिर से संबंधित पूरा विस्तार से बताया गया है और उसकी जो PDF है मैं इसी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ज़रूर देखें, पढ़ें। आइए मंदिर के विभिन्न भागों के बाहर से दर्शन करते हैं। मंदिर की दीवारें, यहाँ कुल 52 खंबे हैं और देखिए ये मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। हालांकि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है कि मैं इसको आपको पढ़कर सुना सकूं, पर ये वही बातें हैं, इसी मंदिर का इतिहास। और यहीं पर रूपनारायण जी महाराज ने भक्त देवाजी को पर्चा दिया था। मेवाड़ के महाराणा को जब प्रसाद भेजा गया और प्रसाद में जब एक बाल आ गया तो महाराणा बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने व्यंग में देवाजी से कहा कि आजकल ठाकुर जी के दाढ़ी आ गई दिखती है, दाढ़ी आ गई क्या? और हक्के बक्के देवाजी ने तुरंत कहा कि हाँ सर। जैसे ही ये कहा तो महाराणा साहब नाराज़ हो जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी की दाढ़ी आ गई है तो ज़रूर मैं देखने चलूँगा और कल सुबह ही पूरे लवाजमे के साथ हम आएंगे। ये देवाजी भक्तराज देवाजी और इनके पीछे ये गरुड़ राज मंदिर के बिल्कुल सामने, और ये गजराज के ऊपर विराजमान बलुंदा ठाकुर जगत सिंह जी, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो दूसरे दिन जैसे ही मेवाड़ के महाराणा मंदिर में पहुंचते हैं, इससे पूर्व देवाजी को जब ये मालूम पड़ा कि महाराणा नाराज़ हो गए और सारी रात देवाजी को नींद नहीं आई और देवाजी ने भगवान से अरदास की है, भगवान मैंने ये कह तो दिया कि दाढ़ी आ गई, मेरे मुंह से निकल तो गया और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल तो मेरी मौत ही है। ऐसा बताते हैं। देवीय चमत्कार ऐसा होता है कि जैसे ही दूसरे दिन महाराणा मंदिर में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह का दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे ठाकुर जी की बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी आई हुई, और वास्तव में ये बहुत बड़ा चमत्कार था। महाराणा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने एक बाल खींचकर देखा कि हो सकता है, उनके दिमाग में ये थी कि देवाजी ने ये नकली दाढ़ी चिपका दी है। तो जैसे ही इन्होंने बाल खींचा तो उस मूर्ति के खून आ गया, रक्त आ गया। तब से सेवंतरी मंदिर में आप पधारे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आपके, क्योंकि ये मंदिर तो मेरे ख्याल से बलुंदा से इसका कुछ लगाव है, जुड़ाव है, तो आप ही अपने मुखारबिंद से कुछ बताएं इस मंदिर के बारे में। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन जोधपुर रियासत के जो हमारे बलुंदा ठिकाने के ठिकानेदार थे जगत सिंह जी, अच्छा ठाकुर जगत सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और हालांकि यह मेवाड़ में स्थित था, लेकिन चूँकि वो बहुत बड़े विष्णु के भक्त थे और रूपनारायण जी जो है वो विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, विष्णु के रूप माने जाते हैं। और
जगत सिंह जी ने इस बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उसी गांव से आया हूँ जिस गांव के ठाकुर साहब जगत सिंह जी ठाकुर थे। और सौभाग्य से ये जो आप गजारूढ़ प्रतिमा देख रहे हो, आप ये गजारूढ़ प्रतिमा बिल्कुल रूप नारायण जी के उस विग्रह के सामने स्थित है। ये बुलुंदा के ठाकुर जगत सिंह जी की प्रतिमा है, जो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, रूप नारायण जी के बहुत बड़े उपासक थे। तत्कालीन समय में ये जो क्षेत्र था, ये मेवाड़ का क्षेत्र था। और आपने इस मंदिर का निर्माण करने के लिए महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, जो तत्कालीन समय में मेवाड़ के महाराणा थे, उससे आपने अनुमति प्राप्त की और इस पूरे मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। और ये मंदिर जो है बिल्कुल सफ़ेद पत्थर से निर्मित है और इसका बहुत ही विस्तृत रूप से जो बुलुंदा गौरव पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर, बड़ा ही भव्य मंदिर है। आइए मंदिर के ऊपरी भाग में चलते हैं। इस मंदिर पर मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए, ध्वजा चढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ही पत्थर से बहुत ही अच्छी सीढ़ी बनाई गई है। और इस फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पर चढ़कर यहाँ से संपूर्ण सेवत्री ग्राम का बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ये देखिए आप, मंदिर पूर्ण शिल्प कला के साथ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई। देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ इतिहास अंकित है। पांडवकालीन ये मंदिर बताया जाता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर भी पूजा अर्चना की थी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार हम ऊपर से इस समय देख रहे हैं। वर्षों पर्यंत यहाँ दूर दराज से पर्यटक आते रहते हैं, भक्तगण आते रहते हैं। और इस मंदिर की चारों ओर संपूर्ण क्षेत्र में बहुत ही अच्छी मान्यता है। ये प्रथम तल से नीचे की ओर अपन देख रहे हैं और ऊपर देखिए ये गुंबद का आंतरिक भाग। आइए नीचे चलते हैं। ये वो सीढ़ी है, आप देखिए, एक ही पत्थर से ये सीढ़ी बनाई गई है। इसी मंदिर प्रांगण में ठाकुर जगत सिंह जी की एक तस्वीर लगी हुई है। यद्यपि वो गजराज के ऊपर आरूढ़ हैं, विराजमान हैं, प्रतिमा जी के बिल्कुल सामने। और इतिहास भी यहाँ पर अंकित है। इस मंदिर में ऐसा बताते हैं कि 52 खंभे हैं। आइए चलते हैं और मुख्य मंदिर में पुजारी जी सुभाष पुरोहित, ये यहाँ के मुख्य पंडा जी हैं। ये जो आप स्वागत देख रहे हैं, ये सभी लोग बलुंदा से पधारे हैं। और बलुंदा से आने के कारण, यद्यपि सभी भक्तों का स्वागत होता है, पर बलुंदा से आने के कारण मैं विशेष स्वागत नमन करते हुए पुजारी जी को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मंदिर का महात्म्य और मंदिर का बना कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारे जो दर्शक हैं पर्यटन यात्रा के, देश भर के जितने भी दर्शक हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। तो इस लिहाज से हम आगे हुए, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रूपनाथ जी मंदिर का जो मंदिर है, ये पांडवकालीन मंदिर है। 5000 साल पुराना मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है। चारजा जी और रूपनाथ जी दोनों मंदिर लगभग एक साथ में बना हुआ है। यहाँ पे ये मंदिर 2 भाग में बना हुआ है। पहले जो निज मंदिर थे, जो पहले का जो निज मंदिर था पांडवकालीन, वो जो सामने जो ब्रह्मा जी का मंदिर इतना बड़ा ही शिखर था। और जब इसका बाद में जीर्णोद्वार हुआ था, उस समय बलुंदा के ठाकुर साहब जगत सिंह जी चांदावत परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया। ये तो बात मंदिर बनने की हुई।
श्री विग्रह जो है सामने या ठाकुर जी जो विराजमान है, ये इनका ओरिजिनल नाम रूप चतुर्भुजनाथ जी है। भक्तमाल में भी इनका नाम रूप चतुर्भुजनाथ लिखा हुआ है, और भक्त चरितांग गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसमें भी इनका नाम रूप चतुर्भुजनाथ लिखा हुआ है। उदयपुर दरबार उदय सिंह जी महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनको यहाँ डाडी के केशों के दर्शन हुए थे, जो विवरण भक्तमाल में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इनका नाम रूपनारायण जी हुआ है। तो इनके इस तरफ जो विराजमान ये रुक्मणी जी है, बीच में रूप चतुर्भुजनाथ जी है, जिनको हम रूपनारायण जी के नाम से भी बुलाते हैं। और इस तरफ जो है ये सत्यभामा जी है। सत्यभामा यहाँ पे ठाकुर जी जब राजा बने, द्वारकापुरी बसाई, उसके बाद का यह स्वरूप, इसलिए यह परिवार से विराजमान है। परिवार से ठाकुर जी के 8 रानियाँ मुख्य थी। कृष्ण भगवान के द्वारकाधीश बने उसके बाद 8 रानियाँ मुख्य थी, उसमें से भी 3 मुख्य थी, जामवंती, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी। तो यहाँ पे 2 आपके साथ विराजमान है, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ में स्वयं द्वारकाधीश स्वरूप ही यहाँ विराजमान है। ये मंदिर पांडवकालीन है। इसके अलावा इस तरफ जो श्री विग्रह है, जिनको हम अन्नपूर्णा जी बोलते हैं, जबकि माँ अन्नपूर्णा जी पार्वती जी का नाम है, लेकिन यहाँ पे अन्नकूट के ढेर के ऊपर बैठने के कारण कालांतर में देसी भाषा में इनका नाम अन्नपूर्णा जी होता है। तो रूप चतुर्भुजी का ही छोटा स्वरूप है, इन्हीं का छोटा स्वरूप है, जो साल में 2 बार पधारते हैं, अन्नकूट महोत्सव एवं जल जूली महोत्सव। इस तरफ जो श्री विग्रह है, ये कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज है। ये हर दसों को भी बार पधारते हैं, जल जूली भी बार पधारते हैं। तो आगों में 15 दिन तक घेर नृत्य होता है और सामने भजन कीर्तन करते हैं, वहाँ भी मिलाते हैं। इस तरह को गजानन जी का श्री विग्रह है। तो यहाँ पे पूरी रूपनाथ जी का जो पूरा दरबार यहाँ विराजमान है। साक्षात और जीवित प्रतिमूर्ति है, ये जीवित मंदिर कह रहा है जी, जहाँ पर साक्षात परिचय मिलते हैं, साक्षात भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जब उदयपुर दरबार को केशव के दर्शन दिए थे, उस समय हमारे पूर्वज देवाजी पंडित जी सेवा पूजा कर रहे थे, जो आज भी सामने हाथी वो गरुड़ जी के नीचे विराजमान। हाँ, गरुड़ जी के नीचे जो सबसे आगे ये देवाजी महाराज हैं, देवाजी पंडित जी हैं। ये उस समय पुजारी थे जब ठाकुर जी ने सिर्फ अपने डाडी के केशव के दर्शन दिए थे उदयपुर दरबार को। इसके गरुड़ जी, देवाजी पंडित जी के ऊपर गरुड़ जी विराजमान है, और गरुड़ जी के पीछे हाथी पे ये आप बलुंदा ठाकुर साहब हैं, जगत सिंह जी चांदावत परिवार, वो हाथी पे विराजमान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। यहाँ पे साल में 3 बड़े मेले लगते हैं। अभी अन्नकूट जल जूलनी गया है, अभी अन्नकूट आने वाला है, और उसके बाद फाग महोत्सव 15 दिन का मेला। 3 मेले मुख्य मेले हैं। अच्छा, इस मंदिर में फागोत्सव भी होता है? फागोत्सव होता है। कितने दिन होता है? 15 दिन का फागोत्सव होता है। होली जलाने के दूसरे दिन से फाग महोत्सव चालू हो जाता है, तो अमावस्या तक फाग महोत्सव रहता है। उस दिन में फाग महोत्सव होता है, रात्रि को घेर नृत्य होता है। गैर नृत्य जी। तो उस समय बाहर से भी लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं भारत के अन्य प्रांत से भी। जितने भी आते हैं उनके रहने ठहरने की यहाँ क्या व्यवस्थाएं होती हैं? यहाँ पहले के ज़माने में 2 सराय थी। एक तो अभी सराय को वापस जीर्णोद्धार करे तो उसको होटल का स्वरूप दे दिया सरकार, जिसका हम विरोध कर रहे हैं आज भी। एक सराय थी यहाँ पे गांव में, महेश्वरी परिवार ने वो सराय बनवाई थी। जल जूलनी का महोत्सव भी यहाँ सुना है कि बड़ा अच्छा होता है, क्या है? जल जूलनी का उत्सव भादवा सुदी 11 के दिन ठाकुर जी की रेवान यहाँ से 2 रेवान पधारते हैं। यहाँ अम्बेडा तलाई, दूध तलाई, 4 दिन दूध तलाई बोलते हैं, हम यहाँ अम्बेडा तालाब बोलते हैं। लक्ष्मण झूला है? नहीं, लक्ष्मण झूला इस तरफ है, ये उत्तर दिशा में। लक्ष्मण झूला दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में यहाँ से आधा किलोमीटर दूर अम्बेडा तालाब बोलते हैं हम उसको, शॉर्ट में दूध तलाई भी बोल सकते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी की छतरी बनी हुई है। यहाँ से रेवान ठाकुर जी रवाना होते हैं तो 3 भजन मंदिर के अंदर होते हैं, एक यहाँ पे, एक पीछे और एक मंदिर के बाहर, और फिर ऐसे करके 7 भजन जाते समय बोलते हैं और आते समय 7 भजन बोलते हैं। तो यहाँ से तालाब पे पधारते हैं झूलने के लिए। ठाकुर जी कृष्ण भगवान तो रेवाड़ी में बैठते और वो देखते हैं, और अन्नपूर्णा जी जो स्वरूप है वो वहाँ पे झूलते हैं। और उस समय झूलने के दिन कोई भी आदमी ठाकुर जी को जल चढ़ा सकता है, कोई भी आदमी। फिर झूलने के बाद आते समय वापस शाम को आते आते 6 बज जाती है। यहाँ से लगभग 12:30-1 बजे मंदिर से रवाना होते हैं, और आते समय वो 6 बज जाती है। रास्ते में जितने भी परिवार हैं, जिनका मकान है, सब अपने अपने स्तर से अपने अपने स्वेच्छा से भोग लगवाते हैं। शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और भोग भी लगवाते हैं खुद के घर से। कोई मिठाई बनाता है, कोई हलवा बनाता है, जैसी जिसकी श्रद्धा।
अच्छा, यहाँ पर ये बाहर जो घंटी लगती है, इसका क्या नियम है महाराज, और ये क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ठाकुर जी के उस समय पुरानी कोई घड़ी नहीं थी। हाँ। आज के समय में तो हर अपने हाथों में भी घड़ी है और मोबाइल में भी घड़ी है, लेकिन उस समय ये घड़ियाँ नहीं थी। तो इसी मंदिर के घड़ी के हिसाब से गांव में पता चलता था कि 1 बजे 2 बजे 4 बजे जितनी बजी होती है वो घड़ी बजाती। पूरे गाँव के आसपास क्षेत्र में इसकी आवाज़ आती है। यहाँ से 3-3 किलोमीटर इस घड़ी की आवाज़ आ भी जाती है। तो उससे पूरा क्षेत्र में ये पता चल जाता है कि अभी 1 बजे 2 बजे, तो ये उसके समय से ये बजे नहीं। अच्छा, ये पंचतीर्थ है मेवाड़ में जी। ये पंचतीर्थ में है ये पंचतीर्थ। ये पंचतीर्थ और कौन कौन से हैं हमारे? ये पंचतीर्थ में आता है रूपनारायण जी के स्थान। पंचतीर्थ में रूपनारायण जी, 4 भुजा जी, एक लिंग जी, द्वारकाधीश जी और श्रीनाथ जी, ये करके 5 पंचतीर्थ मेवाड़ के। ये मेवाड़ के पंचतीर्थ जी। और ये 5 ये कृष्ण भगवान से सब कृष्ण भगवान ही है, एक लिंग जी को छोड़ करके। श्रीनाथ जी का है तो कृष्ण स्वरूप ही है, जो 5 स्वरूप है। द्वारकाधीश का आंतरिक है, वो भी कृष्ण ही है। 4 जज में कृष्ण ही है, लेकिन वो जन्म से पहले का स्वरूप है। 4 जज यही फर्क है। 4 जज में जो स्वरूप है, ठाकुर जी ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले वासुदेव और देवकी को काल कोठड़ी में जो दर्शन दिए थे चतुर्भुज स्वरूप में, वो स्वरूप 4 जज में है। जन्म लिया उससे पहला। और यहाँ जो स्वरूप जो है रूपनारायण जी में, ये जब द्वारकाधीश बने उसके बाद का स्वरूप है, इसलिए यहाँ सर्वमुख को कृष्ण ही है, लेकिन वो जन्म से पहले का स्वरूप है। 4 जज यही फर्क है। 4 जज में जो स्वरूप है, ठाकुर जी ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले वासुदेव और देवकी को काल कोठड़ी में जो दर्शन दिए थे चतुर्भुज स्वरूप में, वो स्वरूप 4 जज में है। जन्म लिया उससे पहला। और यहाँ जो स्वरूप जो है रूपनारायण जी में, ये जब द्वारकाधीश बने उसके बाद का स्वरूप है, इसलिए यहाँ सन्मुख को दर्शन नहीं है। 4 जजी में सन्मुख दर्शन है। जब बाबा 2 मिनट 4 जजी में सन्मुख दर्शन है, सीढ़ी चढ़ो और सामने आपको दर्शन हो जाए। यहाँ पे सन्मुख दर्शन इसलिए नहीं है कि साथ में दोनों तरफ पटरानियाँ हैं। एक भी पंडित जी, अधिकांश मंदिरों में देखा है कि मंदिर तो ऐसे होते हैं, पर यहाँ पर एक ऊपर जाने के लिए भी है, ऊपर भी बड़ा अच्छा बना हुआ, बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे गांव के भी दर्शन होते हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? और ये पूरा मंदिर 52 खंबे में बना हुआ है, लेकिन आज भी कहते हैं कि आप अगर गिनती करो तो कम ज़्यादा होते हैं। ये ऊपर जाने के लिए एक ही पत्थर की सीढ़ी है, एक ही पत्थर की सीढ़ी बनी हुई है। वो जो नज मंदिर है, उसके ऊपर शिखर और ध्वजारोहण कलश वगैरह पूरा है, आज भी मौजूद है। उसके ऊपर भी जाना पड़ता है ध्वजा चढ़ाने के लिए। और मेन मंदिर जो ऊपर वाला बड़ा वाला जो मंदिर है, उसके लिए भी ऊपर जाने का ये रास्ता है। और ऊपर जाने के बाद पूरा गांव का साइड सीन भी दिखता है। और मेन शिखर के ऊपर जाने के बाद आपको मारवाड़ की सीमा भी दिखती है। जी, हमारे ठाकुर, ऐसा तो कहा जाता है कि ठाकुर जगत सिंह जी ने जब ये मंदिर बनाया, वो बड़े भक्त थे और भक्तराज के नाम से उनको जाना जाता है। वो बलुंगा गढ़ में प्रतिदिन भगवान का जब वो भोजन करते थे तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। और वो कहते हैं कि इस दिशा में, सेवत्री की दिशा में उन्होंने एक खिड़की खोल रखी थी और वहाँ पर खिड़की में भगवान का प्रसाद रखकर हाथ जोड़कर प्रसाद चढ़ाते थे और इस प्रकार भोजन करते थे। तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है कि हम उस बलुंदा से हैं जहाँ पर ऐसी भक्तराज, भक्त शिरोमणि महामूर्ति पैदा हुई, ठाकुर जगत सिंह जी। और आज हम यहाँ आकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। आपने ये अपने स्तर से ये प्रयास किया है और बलुंदा ठाकुर साहब का इतिहास ने आपको जो सब जगह सभी को आपने जो सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और साथियों मैं बताना चाहूँगा, यदि आप सेवत्री मंदिर के बारे में देखना चाहते हो, बलुंदा गौरव किताब, बलुंदा गौरव जो श्रवण कुमार लक्ष्कर जो इसके लेखक है उनके द्वारा लिखी गई है। भारतवर्ष की ये पहली किताब है जो किसी गांव के ऊपर इतनी बड़ी लिखी गई है। इसमें सेवत्री का पूरा विवरण है, सेवत्री और इस मंदिर का, रूपनारायण जी मंदिर का पूरा इतिहास है। तो इसको आप जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखेंगे, समझेंगे तो इसका इतिहास समझने में आपको काफ़ी अच्छा। तो मैं ये आज बलुंदा की तरफ से पुजारी जी सुभाष जी इनको ये भेंट कर रहा हूँ। और ये मंदिर के लिए जो भी आए, देखें, पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत